हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल मी एंड किचन। मैं हूँ कृष्ण और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गाजर की बर्फी की रेसिपी। इसे हम बिना कद्दूकस किए, बिना पीसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ 700 ग्राम गाजर ली है और उसे छीलकर ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इन गाजरों को हम पकाएंगे कुकर में। तो हमने यहाँ एक कुकर ले लिया है और इसमें गाजर डाल देते हैं। तो हमने कुकर में गाजर डाल दी है और इसे पकाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप दूध और इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच देसी घी। और अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से कर देना है मिक्स। और इसमें कुकर का ढक्कन लगाकर हम कुकर को गैस पे रख देते हैं। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पकाना है। तो कुकर की 3 सीटी आ चुकी है और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसकी गैस खत्म होने तक हम इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए कुकर की गैस निकल चुकी है और अब हम इसका ढक्कन खोल देते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं कि गाजर पकी है या नहीं। तो देखिए हमारी गाजर कितनी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो इसमें एक भी टुकड़ा गाजर का नहीं बचा है, हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम इसे निकाल रहे हैं एक कढ़ाई में। तो हमने मैश करी हुई गाजर कढ़ाई में निकाल दी है और इसे अब रख देते हैं गैस पर। और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए और पकाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। और गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसमें जो हल्का सा मॉइस्चर था वो खत्म हो गया है। और अब हम कर देते हैं गैस को बंद। और इसके लिए अब हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 और आधी कटोरी शक्कर। आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम उसी कटोरी से एक कटोरी में थोड़ा कम पानी डाल रहे हैं। हमें पानी उतना ही डालना है जितने में शक्कर डूब जाए। और इसमें हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर। अब हमें इसे रख देना है गैस पर और गैस की फ्लेम को कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने तक और इसमें लंबा सा तार चलने तक हमें इसे पकाना है। जब तक चाशनी बन रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और अब हम इसे कर लेते हैं चेक। तो देखिए हमारी चाशनी में अच्छा लंबा सा तार चलने लग गया है। मैं आपको चाशनी एक तरीके से और चेक करके बता देती हूँ। हमें चाशनी को ठंडे पानी में डालना है और अगर चाशनी ऐसे इकट्ठी हो जाए मतलब कि हमारी चाशनी रेडी है। और अब हम रख देते हैं चाशनी को दूसरी साइड पे और जो हमारी गाजर का मिक्सचर है उसे हम गैस पे वापस रख देते हैं। तो हमने गाजर के मिक्सचर को गैस पे रख दिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं चाशनी। और चाशनी को हमें कर देना है गाजर में अच्छे से मिक्स। तो चाशनी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी नारियल का बुरादा। और इसे भी हमें इसके साथ अच्छे से कर देना है मिक्स। और अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी कटोरी खोया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन खोया डालने से गाजर की बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो खोए को भी कर देते हैं गाजर में अच्छे से मिक्स और इसे हमें 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकाना है।
तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम कर देते हैं गैस को बंद। और बर्फी को जमाने के लिए हमने यहाँ एक परात ली है और इसमें लगा रहे हम घी। तो हमने इसमें घी लगा दिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं बर्फी का मिक्सचर। और अब हमें इसे अच्छे से फैला देना है। तो हमने बर्फी के मिक्सचर को अच्छे से फैला दिया है और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई बादाम। बादाम को कर देते हैं थोड़ा सा प्रेस और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फी भी अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो हमने बर्फी के पीसेस काट लिए हैं और इसको अब हम रख रहे हैं गैस पे, ताकि जो हमने थाली में घी लगाया था वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और ये आसानी से निकल जाए। अब हम एक एक करके सारी बर्फियां निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी गाजर की बर्फी कितनी परफेक्ट बनी है। और इसे अब हम रख देते हैं प्लेट में और ऐसे ही हम सारी बर्फियां निकाल लेंगे। तो हमारी गाजर की बर्फी रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।